नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ डॉक्टर महिपाल जी बैठे हैं जो कि एक पंचायती राज के एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे स्पिरिचुअलिटी और कितने प्रकार के लोग होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। कितने प्रकार के जगत होते हैं? हाँ, 3 तरह के लोग या जगत होते हैं। एक भौतिक जगत इसमें हम रहते हैं, दूसरा सूक्ष्म जगत जिसको स्वर्ग बोलते हैं, तीसरा कारण जगत। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा किस जगत में जाती है? शरीर छोड़ने के बाद आत्मा सूक्ष्म जगत में जाती है जिसको कि स्वर्ग भी बोलते हैं। और सूक्ष्म जगत में वो जाती है, उसमें भी लेवल इस पर निर्भर करता है कि उस आत्मा ने जो भौतिक जगत में वो रही है वो किस तरह के उसने आध्यात्मिक कार्य किए, कितना अच्छाई किए, किस तरह के कर्म किए हैं। उसी के आधार पर उसको सूक्ष्म जगत में वो लेवल को प्राप्त करती है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मेरे प्रभु के लोक में बहुत सारी मंजिलें हैं, तो वो किस मंजिल में जाएगी उनके कर्मों पर निर्भर करता है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या उनके परिजनों को शोक बनाना चाहिए? नहीं बनानी चाहिए, ये गलत परिपाटी है जो चल रही है। क्योंकि जो आत्मा है वो उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये शरीर छोड़ के गई, फिर अपने कर्मों के हिसाब से वो दूसरे उसको रोल प्राप्त हो जाएगा। तो वो एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, इसलिए उस पर खुश होना चाहिए कि ये जो प्लस माइनस जो शरीर जीवन में है, बीमारी है, ये है वो सारी कठिनाई, इसको छोड़कर वो आजाद होकर जा रही है। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि केरल और तमिलनाडु में तो जो शरीर छोड़ के जाती है आत्मा, तो उसको और खुशी मनाते हैं। इसलिए खुशी मनानी चाहिए। तो फिर इस समय में परिजनों को क्या करना चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर वो रोना धोना करेंगे तो आत्मा पर एडवर्स नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उसका जो आनंद है वो कम होगा। तो उसका वो आनंद में हो, क्योंकि वो अपने परमानेंट घर जा रही है, वो गॉड के पास जा रही है, तो उसको परिजनों को प्यार भेजना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उनको पीस और हार्मनी दे। और सूक्ष्म जगत में जो संत है उनको फिर आगे उनका प्रमोशन करे आध्यात्मिक स्तर पर, ताकि वो आने जाने का जो है इससे छुटकारा मिले और हमेशा के लिए भगवान के चरणों में कारण जगत में रहे। तो धन्यवाद महिपाल जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आगे भी हमारी ऐसी बातें होती रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।